कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकिता। क्या टारगेट था आपका? थैंक यू सर। सर CLB 9 या 10 ही था, पर 9 हो आ गए। होपफुली ओके। यस और सर। आपने, हाँ, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये बेसिकली? ये मेरा शायद 6th था। सिक्स अटेम्प्ट था, ठीक है। यस सर। तो कहाँ लैग कर रहे थे, आपको क्या लगता है मेनली इतने सारे अटेम्प्ट्स आपने बैक सर टू बैक दिए? एक्चुअली मतलब पहले मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं यूट्यूब वीडियोस ही देखती थी। तो उससे मैं कर रही थी, तो मुझे मतलब हेल्प मिल रही थी, पर मेरा रीडिंग सेक्शन जो है वो वहां हम्म। पे मेरा मतलब रह रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है। तो पहले एक दो अटेम्प्ट में तो मुझे यही समझने में लग गया कि वैसे है क्या पीटी? स्पीकिंग और लिसनिंग का हाँ है क्या। तो उसके बाद मुझे जब आइडिया लगा, हम्म। तो रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में तो प्रैक्टिस चाहिए होती है, और मतलब ग्रामर वगैरह भी हम्म। स्ट्रांग चाहिए थोड़ा। तो उसमें मेरा रह रहा था, रीडिंग मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे से होगा। हम्म। तो मैं आपकी वीडियोस ही देखती थी। स्पीकिंग में भी मैंने आप मतलब आपको ज्वाइन करने से पहले ही मैं वही टेम्पलेट्स वगैरह सारा वही वही यूज करती थी। इवन ग्रामर भी वीडियोस जो है मैंने सारी आपकी ही देखी थी। ठीक है। यस सर। तो आप एक बार बताओ कि आपने स्टार्टिंग से लाइक हर एक मॉड्यूल में क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई की आपने, लाइक स्पीकिंग में रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस कैसे आए थे एग्जाम में, क्या क्या फॉलो किया आपने? स्पीकिंग में सर रीड अलाउड तो इजी था, नॉर्मल मतलब ठीक लग रहा था। अब इतनी हम्म। प्रैक्टिस हो गई थी, तो तो उसमें मुझे वो तो, लग नहीं रहा था कि कुछ हाँ, गड़बड़ होगी, फुली क्योंकि रीड जब करते हो स्टार्टिंग। आप, राइट? यस सर। पूरा ठीक है। फुल रीड करा था। रिपीट सेंटेंसेस भी इजी थे, मतलब 8 to 9 वर्ड्स थे। ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 हो सकता है, मैक्स हाँ, टू मैक्स। वो भी इजी आते हैं, वो स्लो ही एक, बोलते हैं हाँ, सर। एक दो ही मतलब आता है थोड़ा बहुत पिक हो लेंदी जाता है। कोर में, बस बाकी तो यस नॉर्मल सर। रहते हैं। यस सर, वो भी पिक हो जाता है, बस वो बाहर का वो रहता है कि उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, मतलब ध्यान नहीं रहता, ऐसा होता है कि बस बोल दो फटाफट फटाफट बोल से। दो। हाँ, यस सर, तो उसमें मेरी गलती हो गई थी एक, उसमें एक अटेम्प्ट लास्ट में वाले में। मिस्टेक हो गई थी, राइट? यस सर। यस सर। देन ओके, रिपीट सेंटेंसेस अपना थोड़ा सा जब बार आगे चला जाए बेसिकली उसके बाद बोलना स्टार्ट करो, हल्का सा, लाइक एक सेकंड आगे बात चला मान। गया ताकि और रिकॉर्डिंग हो जाए उसमें। ठीक है। देन डीआई और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, इसमें क्या टैम्पलेट्स आपने फॉलो किए थे? सर DI में तो वही वाला इमेज वाला, तो वही वो वाला ही किया था मैंने। लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, राइट हैंड साइड ये। जैसे 4 पॉइंट्स पिक कर लो। हम्म। 2 स्टार्टिंग में बोल दो कि लेफ्ट साइड ये, राइट साइड, फिर टॉप और बॉटम बाकी पे। के दो। यस सर। ठीक और है। बाकी के दो में कलर बता दो, वही वाला। और बाकी अगर ग्राफ आते हैं तो वही हाईएस्ट लोएस्ट, और वो जो आपने दिए थे वही वाले, ठीक है। मतलब आपके। एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन आपने कैसे किया? वो सर मैंने रीड किया था आपके, मतलब जब पैराग्राफ मैंने आपसे बेसिकली। क्लासेस नहीं ली थी, तब उससे पहले मैंने ऐसे एक टेम्पलेट रखा था। उसमें मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाती थी कि मिस्टेक्स हो जाती थी, पर आपने कहा कि पूरा रीड करना है, 2 बार 3 बार कर लो। तो बस वो ज्यादा इजी था बस। बस रीड लाउड की तरह रीड किया था आपने यस सर। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन को ना, बस यस सर। प्रोनाउंस चेंज किए यस होंगे आई थिंक, बस। यस सर। ठीक है। वही। देन उसके बाद समराइज रिटन टेक्स्ट और ईमेल राइटिंग। सर समराइज तो वही एंड करके दो लाइंस को कनेक्ट कर दिया, बाकी हम्म। फाइनली करके मैंने एक और लाइन ऐड कर ली थी। तो पूरा पूरा मैं 50 तक ले जाती थी, 48 49 या 50 भी हो ठीक है, जाता था। दो लाइंस कंबाइन की एंड से और एक थर्ड यस लाइन सर। फाइनली के बाद लिख दी, ओके। यस सर। एंड ईमेल कैसे आए थे आपके पास? सर ईमेल तो वही वाले थे सारे, जो आपने वो दिए थे ना, उसमें से ही थे। ठीक है। इजी, मतलब सारा वो मैंने ना, अब तो मैंने इतना कर लिया था कि वो मुझे रट्टे रट्टे किया था कि बस मैंने लिख देना है। और बस मैं फटाफट से लिख लेती थी, और देख लेती थी, 2 3 मिनट रह जाते थे कि कोई गलती तो नहीं है बस। ठीक है। यस सर। और सेम पिछले वाले अटेम्प्ट्स वाले ही आए थे आपने जो पहले अटेम्प्ट दिए थे, या नए आए थे ईमेल्स आपके पास, मतलब पिछले के कंपेयर में? सर ईमेल्स मेरे को ज्यादातर मतलब रिपीट नहीं हुए थे। जैसे पिछली बार मुझे नया आया था वो प्रेजेंटेशन वाला। ठीक है। प्रेजेंटेशन वाले में पर 2 पॉइंट्स अलग थे। जैसे आपके उसमें 2 पॉइंट्स वो नहीं है कि जैसे वो है ना कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन रूम में इक्विपमेंट मतलब है कि नहीं, वैसे वो पॉइंट्स थे, वो दो अलग। ठीक है। पर वो भी मैंने कर लिया था, क्योंकि अल्फा में ना किसी ने उस पर कमेंट करा हुआ था कि ऐसा आया था, तो मैंने उसको भी कर गई थी मैं वैसे, अच्छा। कि मुझे लगा मे भी क्या पता आता होगा, तो सेम वैसे ही आया था। ठीक तो है। उसमें वो 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, हाँ वैसे ही आया था। ठीक है। बाकी इजी था सर। हाँ, ईमेल मोस्टली रिपीट ही हो जाते हैं, बस वही पुराने वो
हैं जो कंटेंट उसी को पढ़ लो, उसी में से याद आएगा कुछ ना कुछ। यस सर। या उससे वो हेल्प मिली हम्म उससे काफी ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं बहुत टाइम लगाती थी उसको लिखने को, हम्म क्योंकि एक गलती होगी तो राइटिंग में मार्क्स चले जाएंगे, यही लगता था। राइट। और तो आपके पर अभी तो सारा। आपके यस सर। राइटिंग में कितने बने इस बार? आई थिंक आपके सर 90। 90 है ना? हाँ, फुल मार्क्स में सीएल भी यस 10 सर। है, हाँ। यस सर। राइटिंग में मेन इशू होता है, राइटिंग में ही पॉइंट्स नहीं आते मोस्टली स्टूडेंट्स के, क्योंकि 88 चाहिए यस सीएलबी सर। 9 के लिए, 88 89। यस सर। हाँ, ठीक उसमें है। मुझे लग रहा था कि कहीं एक दो नंबर भी गए तो फिर हम्म। मुश्किल है, पर हाँ आ गए। वो तो पिछले बार भी आ गए थे, उससे पहले अटेम्प्ट में भी आ गए थे। हाँ, रीडिंग वाला पार्ट नहीं अटक रीडिंग वाला पार्ट अटक रहा था, रीडिंग और लिसनिंग। हम्म। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद रीडिंग कैसे किया आपने, राइटिंग के बाद ईमेल के? सर रीडिंग तो मुझे, जैसे मेरा बीच में ब्रेक लग गया था लास्ट हम्म। टाइम, जब मैंने अपने जून जून में लिया था मैंने, उसके बाद तो मैं थोड़ा सा गैप हो गया ना, थोड़ा हाँ। मुझे लग नहीं रहा था, पता नहीं। तो आपने मुझे सारा प्रोवाइड किया मटेरियल, उसमें लेक्चर्स भी थे, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मैं थोड़ा भूल भी गई थी। अच्छा। टाइम होने के बाद हो जाता है ना। पर उसमें लेक्चर्स थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से हो गया मेरा, मतलब उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो आप और बस। रीडिंग में मतलब डेली बेसिस पे कितना सॉल्व करते थे आप? सब मैंने 40 40 क्वेश्चन? क्योंकि रीडिंग ही वीक पॉइंट 40। था आपका, सारा यस ध्यान सर। मेरे ख्याल रीडिंग पे ही होता होगा आपका तो। हाँ, उसी हाँ। से मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई, क्योंकि उसमें वो हम्म कैब्स भी आती है तो मैं उसको हम्म। देख लेती थी, लर्न कर लेती थी, तो वही रिपीट वैसे वैसे ही आता है। रीडिंग के अंदर। इवन मेरा जो पिछला, जो लास्ट एग्जाम था ना सर, हम्म इससे जो अभी तो क्लियर हो गया था, उससे पहले जब मेरा रह गया था, हम्म। उसमें तो आप यकीन नहीं करोगे, सारे मतलब मैंने, मैं सीधे ही ना मार्क कर ब्लैंक सी दिए। मैंने कर फटाफट बस ब्लैक। मेरे को लग रहा था ये कैसा पेपर आया, सारे मतलब जो हम्म। वो वाले भी है, रीडिंग राइटिंग भी, इवन रीडिंग ब्लैंक्स भी, ठीक है, मोस्टली रिपीटेड ही आए थे। उसमें भी वो पूरे रिपीटेड थे। पर अभी जो मैंने जिसमें अभी वाला था, हम्म। उसमें नहीं था, उसमें थोड़े अलग थे, उसमें पर मैंने टाइम दिया। उसमें एक दो रिपीटेड थे, तो उसमें मेरा टाइम बच जा रहा था कि मैं अच्छे से मतलब उसको दूं मैं टाइम। ठीक है। और जो रीडिंग के क्वेश्चंस आए थे, इसमें ईमेल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं आई थिंक, है ना? ईमेल बेस्ड क्वेश्चंस वैसे यस तो सर, वो तो अवेलेबल नहीं हुई। होते वेबसाइट्स पे, बट हाँ। सर एक वो टोनिया वाला आया था, टोनिया की सोनिया समथिंग कुछ, रूममेट वाला। तो ईमेल जो है वो बहुत बार रिपीट हुई है मुझे, मतलब वो था जॉब इंटरव्यू वाला था शायद, रिज्यूमे उसने सेंड करा है ऐसे। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के अंदर। यस सर। ठीक है। रिज्यूमे सेंड करा करके, हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है। तो ओके, सो रीडिंग वाला पार्ट हो गया, और रीडिंग में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे आपके पास? यस सर। थे दो, एक दो थे। ठीक है। और बाकी मुझे ऐसा लगा ज्यादा कोलोकेशन वाले ज्यादा बेस आते हैं, ज़्यादा थे, मतलब ओके। जो। यस सर, एंड वो मेरे को लगा कि वो ज्यादा आते हैं। ठीक है। और रीऑर्डर पैराग्राफ वगैरह ये सब कैसे प्रिपेयर किया फिर आपने? सर रीऑर्डर तो आपने बोला था कि इतना करने का हम्म। मतलब वैसे ज़्यादा उतने ध्यान हैं देने की नहीं, ज़रूरत बट नहीं है। फिर भी मेरा रीडिंग सेक्शन ना, मेरा सच में सर मेरा बहुत वीक था, मतलब हम्म मुझे ना मैंने आपको बोला भी था, पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं हम्म ऐसे होता था कि यार मैं क्या, मतलब मुझे रीडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी मैंने रीऑर्डर करने का ट्राई किया था। हम्म। पर एग्जाम में ना मेरे से वो पढ़ा ही नहीं जाता था, इतना प्रेशर, ऐसा लगता था कि मुझे नहीं समझ आ रहा है बस। पर मैंने फिर वही वाला किया, जैसे आप बोलते थे कि प्रोनाउ मतलब कि स्टार्टिंग बोल में वो बोल नहीं के। आएगा। हाँ। और जो आपने ट्रिक्स दिए थे उसके रीऑर्डर के लिए, वो थोड़ा बहुत मैंने देख लिया था, तो तो उसमें मैंने बस कर दिया कि हाँ, पर मुझे लग रहा था कि वो इजी आया है, एक दो हम्म तो इजी थे, एक का था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, हम्म। तीन आए थे शायद मुझे। 3 क्वेश्चन आए यस थे, सर। ठीक है। यस सर। देन रीडिंग के बाद, रीडिंग में अच्छा एमसीक्यूज वगैरह इस पे भी फोकस किया था आपने एग्जाम में? सीधा स्किप कर सर दिया? मेरा दिमाग, हाँ मुझे था कि बस मैंने इतना दिमाग नहीं हम्म लगाना है, बस मेरे को जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करूंगी, तो मैंने उसको, इवन मेरे पास टाइम बचा था, हम्म। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को लिसनिंग में फोकस करना है। ठीक है। लिसनिंग वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया था। ठीक है। उसमें मैंने और नहीं किया। लिसनिंग के एमसीक्यूज किए थे अटेम्प्ट फिर? मतलब अटेम्प्ट तो हाँ किए ही वो होंगे, बट तो, यस सर, समझ के। वो मैंने, यस सर, क्योंकि अब वो सुनना तो था ही। हम्म तो पर मैंने ये सोचा था कि जैसे लास्ट में बिल्कुल बार एंड हम्म। पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही मैंने मार्क कर लिया था जो मुझे लग रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट क्योंकि नहीं किया। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सीधे ही क्लिक कर रही थी, कोई बात नहीं अगर गलत भी होता है तो। पर उतने में पता चल ही रहा था कि हाँ शायद यही होगा आंसर, वो हाँ, मतलब मोस्टली ठीक लास्ट था में ही लिसनिंग। आंसर होता है, पहले ही रीड करके रख लो उसको, यस सर। जो भी स्टार्टिंग का है, जो भी यस सर। लाइंस हमें गिवन है, और लास्ट में आंसर होता क्योंकि है ये। सर हम्म हाँ,
राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए टाइम नहीं बचता हाँ, लास्ट टाइम। बिल्कुल मैंने एंड मतलब 2-3 सेकंड से उसमें मैंने बस सबमिट कर किया। दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये हम रिस्क नहीं ले सकते, तो यस, कोर में ये मैंने प्रॉब्लम बड़ी रेफर ज़्यादा कर होती है पीटी कोर में कि टाइम डिक्टेशन में बचता ही नहीं है। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट का तो रह जाता है लास्ट का डिक्टेशन। दिया। यस सर। हम्म। मेरा तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद स्पेलिंग भी चेक नहीं करी, मैंने सीधे ही क्लिक कर दिया कि कुछ नहीं होने से कुछ हो जाए। बट हो गया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगे कि वो टाइम वेस्ट है सर वो। ठीक है। वो जो भी लिस्टिंग आता है वो कौन सी ठीक है है। सर। और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में कैसे परफॉर्म किया आपने? सब उसमें तो आपने मुझे बोला था जैसे कि आप वर्ड वो कर लो, की क्या बोलते हैं, नाउन नाउन्स ना, कीवर्ड्स पिक कर लो। हाँ, ठीक है, वो कीवर्ड्स क्योंकि वाला। मैं पहले हम्म। फ्रेजेस कर रही थी तो उसमें मेरा थोड़ा गड़बड़ जा रहा था, तो आपने बोला था कि वो रहने दो, आप वो कर लो, नाउन्स कीवर्ड्स पिक पिक कर कर लो लो। तो बेसिकली मैंने वही इंपॉर्टेंट करा वाले। था। हाँ यस सर। ठीक है। वही मैंने कोशिश करी थी हाँ, कि मैं बस वही देखूं। वो कोर में वर्क करता है। नाउन्स पिक करके अटैच कर दो बस उनको, दैट्स इट। हाँ यस सर। एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह भी आपने डिक्टेशन में लगाए होंगे, राइट? यस सर, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स वो लगा था, ए एंड द, और टू फॉर ऑफ, बस लास्ट में और बीच में ये सिंगुलर ऐड कर दिया था प्लूरल, कि हाँ वो तो मैंने करा ही था। उसके जैसे अलावा ये सब लगाए थे। ठीक है। हाँ वो कि अगर थर्ड फॉर्म लगा दी या एस कर दिया, एस ई एस में मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। ठीक है। पर बाकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन तो रिपीटेड एपीयूनी से ही आया था वो तो, मतलब इजी था। मतलब अभी जो लास्ट दिया था तो उसमें हाँ। मुझे लग रहा था कि ये इतना इजी है, ये तो मतलब वो हाँ, इजी था। नॉर्मली रहता है 10 वर्ड्स के आसपास का। यस सर। कभी कभी होगा कि मुश्किल है थोड़ा, 12 वर्ड्स तक चलेगा, अदरवाइज 10 और 10 से भी कम के आते हैं, इनफैक्ट 8 7 यस सर। इतने। ठीक है। लिसनिंग फिलअप्स में थोड़ा दिक्कत आई थी सर, उसमें एक एक आता है वो जिसमें एक मतलब कोई बोल रहा होता है, हम्म। एक कोई अंकल से होते हैं, मतलब वो बहुत खांसते हैं ना, तो उसमें एक मिस हो वो मेरे जाता को है। पिछली बार भी अच्छा। आया था, वो मिस हो जाता है वो मैंने ढूंढने की भी कोशिश करी मैंने अल्फा पे, पर वो है नहीं। पर ठीक हाँ है। वो उसमें वो एक कार्ड डाल देते हैं मुश्किल डिफिकल्ट सा। ठीक है। ओके, ओवरऑल सर अच्छा था आपका, आपकी वजह से ही हुआ। मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरा रीडिंग मतलब हो सकता है, क्योंकि रीडिंग मेरा सच में बहुत वीक था। तो ठीक मैंने है। आपका ही वो सारा मटेरियल करा, तो हो गया। ओके। और आपका यस ओवरऑल सर। एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस वगैरह का? बिकॉज आप तो सुबह सर सुबह ज्वाइन करते क्लासेस, थे, आई थिंक। यस सर मैं हाँ। सुबह उठ जाती थी। नहीं पर ठीक अच्छा है। था सर। मैंने तो एक हिसाब से मतलब 2 बार, एक आपने रिकॉर्डेड वाला भी दे दिया था तो हम्म। उसमें भी मैं सुन लेती थी जब भी टाइम लगे। तो बहुत अच्छा था, और एक एक चीज मतलब जब पहली बार मैं ले रही थी हम्म। तो उस वक्त होता है ना कि बस कर रहे हैं तो इतना ध्यान से नहीं सुन, हम्म। मतलब सिर्फ जो पढ़ना है वही कर रही थी। पर इस बार मैंने आपकी एक एक चीज मैंने जैसे मैंने ध्यान लगाया कि हाँ आप बार बार बोलते हो स्ट्रेस लगा के। इस बार वैसा नहीं किया था, वैसा मैंने करने की कोशिश कर रही थी पर मैं इतना कर नहीं पा रही थी। पर इस बार मैंने सोच एक टाइम टेबल बना दिया था कि नहीं मुझे करना है, तो हम्म। मैंने 2 बार उसको कर लिया था ठीक है, बढ़िया। रीडिंग को। ठीक है। ऐसा तो हो गया। यस ठीक है अंकिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस सर। अगेन। या थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से ही हुआ है, थैंक यू सो मच। ऑलराइट। ओके। थैंक बाय। यू। बाय।